मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। हम लोग अगले वीक में बड़ौदा जाएंगे। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि मैं अगले साल, इस साल नहीं लेकिन आने वाले टाइम में अगले साल यूरोप घूमने जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसे जो सेंटेंसेस है, यानी कि अभी हमने जो एक्शंस की नहीं है लेकिन उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वी आर प्रिडिक्टिंग, हम गैस कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा करने वाले हैं, हम करेंगे, ये हमारी विश है, इट इज माय डिजायर। तो ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे जो हमारे वाक्य है डे टू डे रूटीन में कि मैं कल घूमने जाऊंगा, मैं कल मूवी देखने जाऊंगा, मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, ऐसे जो सेंटेंसेस है उसे कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है। तो दोस्तों एकदम इजी है, उसके लिए इस्तेमाल होगा द सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। जो भी सेंटेंसेस, जो भी हमारी एक्शंस है, हमारी जो भी विशेष है, जो अभी तक हमने नहीं की लेकिन आने वाले समय में हम करने वाले हैं, चाहे अब के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 वीक के बाद, 1 महीने, 1 साल या किसी भी आने वाले टाइम में जो भी एक्शन हमने अभी की नहीं लेकिन करने वाले हैं, होने वाली है, कोई और करने वाला है, हम है, जो भी है, वो सारी की सारी एक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगी। तो दोस्तों वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक, और मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर दीपक। आज हम सीखने वाले हैं द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश, दैट इज अ सिंपल फ्यूचर टेंस। जी हाँ, ये अगर आपने सीख लिया तो आपके फ्यूचर के सारे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, डाउट है, प्रॉब्लम है, इश्यू है, सब सॉल्व हो जाएंगे। पहले देखते हैं फ्यूचर टेंस का यूज कहाँ पे इस्तेमाल होगा। आई मीन टू से ऐसी कौन सी एक्शन है जहां पे हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए, ऐसी कोई भी एक्शन हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो जो हमने पास्ट में नहीं की है, अभी कर भी नहीं रहे लेकिन अभी करने वाले हैं, बाकी है, हमने की नहीं लेकिन उसके लिए हम सिर्फ सोच रहे, करने का प्लानिंग कर रहे, या फिर कोई और भी करने का प्लानिंग कर रहा है जो आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट मिनट भी हो सकती है, नेक्स्ट आवर भी हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या फिर फ्यूचर का कोई भी टाइम हो सकता है। और सारी की सारी एक्शन सिंपल फ्यूचर टेंस में आती है। समझ गए इस्तेमाल? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने खाना खा लिया, तो भाई खत्म हो गई है मेरी एक्शन, तो वो जाएगी पास्ट में। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो क्या एक्शन अभी शुरू है, तो वो होगी हमारी प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ऐसा बोलो कि आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आने वाले वक्त में 2 महीने में आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे, अभी हुए नहीं लेकिन हो जाएंगे, तो वो होगा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये था इसका इस्तेमाल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि भैया ग्रामर है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर लाइक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या कुछ ना कुछ तो आएगा ही, लेकिन डरिए मत, मैं आपको एकदम इजी वे से समझा रहा हूं कि इस्तेमाल क्या है तो कुछ नहीं है, सिंपल है कि ऐसी कोई भी एक्शन जो अभी हमने की नहीं है, पास्ट में नहीं किए, हम कर भी नहीं रहे लेकिन करने वाले हैं। मैं तुम्हें मिलने आऊंगा, तुम मुझे फोन करना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, हम यहाँ जाएंगे, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी एक्शन होगी जो सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगी। अभी टेंसेस है, ग्रामर है, तो ऑब्वियस टू बी आएगा। टू बी यानी कि ऐसे वर्ड्स है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो डिसाइड करते हैं कि एक्शन पास्ट की है, प्रेजेंट की है या फिर फ्यूचर की है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर पास्ट टेंस है तो वहां टू बी फॉर्म होगा वाज या वर, सिंगुलर प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। ऐसे ही अगर प्रेजेंट टेंस है तो एम, इज एंड आर, और अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में टू बी आएगा विल और शैल।
दो टू बी फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ टू बी फॉर्म। तो अभी कौन सा सिंपल है? जब भी हम सब्जेक्ट देखें दे, आई, वी एंड यू, ये जो सब्जेक्ट में हो सेंटेंस में क्रिया करना कर्ता पद में जब दे, आई, वी या यू हो उसके साथ होगा शैल। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी एंड इट है उसके साथ आएगा विल। ये है पुराना तरीका। तो भाई आपने क्यों दिखा है, लेकिन इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें सभी इंफॉर्मेशन, आइडिया, नॉलेज होनी चाहिए। जो ओल्ड इंग्लिश है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखते हैं कि पुरानी और नई इंग्लिश ऐसे दो फॉर्म चल रहे इंग्लिश का, ओल्ड इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। जैसे कि ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड है दैट इज COLOUR, कलर। COLOUR कलर, उसको कई लोग ऐसे भी स्पेल करते हैं COLOR। कंप्यूटर में देखना, अगर आपने COLOUR टाइप किया नीचे रेड लाइन आ जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर सारे, लैपटॉप सारे क्या मॉडर्न इंग्लिश फॉलो करते हैं, वहां पे आएगा COLOR। तो ये है हमारा ओल्ड इंग्लिश और ये है हमारा मॉडर्न इंग्लिश। ये जो टू बी फॉर्म की पैर है यहाँ पे, मान लो कि सब्जेक्ट में दे, आई, वी एंड यू है तो वहां हम शैल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वहां पे विल इस्तेमाल करेंगे। दैट इज एन ओल्ड वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश और ओल्ड वे ऑफ इंग्लिश। मॉडर्न क्या है? मॉडर्न भैया कुछ नहीं है, ये जो सारा का सारा है भूल जाइए। मॉडर्न इंग्लिश क्या है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हम इस्तेमाल करेंगे विल, यानी कि ही विल, शी विल, इट विल। तो दे विल, आई विल, वी विल, यू विल, सबके साथ विल। क्यों? दैट इज अ मॉडर्न इंग्लिश। सारी की सारी हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी, एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने भी ये फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है। पहले ये था जब हम पढ़ते थे या स्कूल में थे तो वहां पे क्या था कि ये रूल हमें फॉलो करना पड़ता था, कई जगह शेल कई जगह विल, कंफ्यूजन होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश इज इजी इंग्लिश, इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट कंपेयर टू दी ओल्ड इंग्लिश। तो यहाँ पे सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे विल का और कुछ भी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। सिंपल एक ही टू बी, इसको हम हमारी डिक्शनरी से भूल जाएंगे। हाँ, शेल का इस्तेमाल होगा लेकिन ऐसे हम उसको सिंपल मॉडल ऑक्सिलरी में यूज करेंगे, ना कि टू बी फॉर्म में। अभी देखते हैं वर्ब फॉर्म। जी हाँ, कोई भी टेंसेस हो तो उसमें वर्ब फॉर्म भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, दैट इज वर्ब फॉर्म। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में वर्ब फॉर्म कौन से हो गए? दैट इज V1। V1 यानी कि TO, टू बगैर इंफिनिटिव्स। ओके, मान लो कि डिक्शनरी हम पढ़ते हैं वहां होता है टू प्ले, टू सिंग, टू रीड, टू राइट, ऐसे शब्द वहां पे लिखते हैं कि टू प्ले खेलना, टू सिंग गाना, टू रीड पढ़ाई करना, रीड करना, और टू राइट लिखना। तो ये सारे इंफिनिटिव है। लेकिन जब हम यहाँ पे टेंस की बात करते हैं तो ये जो है TO2 वाला पार्ट वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे प्ले, सिंग, रीड एंड राइट। V1 यानी कि वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म। ओके, वर्ब का हम यहाँ पे बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे हमारे वर्ब फॉर्म। अभी देखते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंस पैटर्न क्या है इसकी? एकदम इजी है, जैसे कि यहां तक इजी लगा आगे भी सेंटेंसेस भी इजी है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग और वीडियो को स्किप मत करना, मैं यहाँ पे आपको इजी वे से सिखा रहा हूँ। अभी देखते हैं सेंटेंस पैटर्न, यानी कि इसका फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो वाक्य है वो कैसे बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दो तरीके के होते हैं। ऑलवेज हम देखते हैं आइदर एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। एक्टिव यानी कि मैं रोटियां बनाऊंगा, या फिर हम देखते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, एक्टिव है। पैसिव कैसे होगा? कर्तरी एंड कर्मणी है। तो एक्टिव है कि मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, बाकी है खेलने वाला हो, तो मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, एक्टिव है। पैसिव कैसे होगा? मेरे द्वारा, मैं तो वहां हो गया, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। मैं कल कुकिंग करूंगा, रसोई बनाऊंगा, तो मेरे द्वारा रसोई बनाई जाएगी। ये है एक्टिव और पैसिव में डिफरेंट। तो एक्टिव वॉइस यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, पहला आएगा सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस में मैं, आप, ये, वो, महेश, नरेश, रमेश, रीता, गीता, सीता, मीना, ये सारे क्या है?
सब्जेक्ट है। जो एक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो सारे है सब्जेक्ट। उसके बाद होगा हमारा टू बी फॉर्म। वो क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे सिर्फ विल। शेल की तो जरूरत नहीं, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम में है तो हम मॉडर्न इंग्लिश ही सीखेंगे। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद टू बी फॉर्म एंड देन वर्ब फॉर्म। हमारा क्या था, V1, बगैर टू के इंफिनिटिव नहीं, लेकिन वर्ब का बेस फॉर्म हम यूज करेंगे। देन कम्स दी ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड, जो कर्म पद है कि भाई कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। खेलना वर्ब है, लेकिन क्रिकेट दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अभी इसका हम पैसिव करते हैं, तो पैसिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और विल, क्योंकि विल यूज करेंगे। विल शेल का तो क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही वर्ब फॉर्म टू बी फॉर्म जो हमारा सिंगल ही है। तो ऑब्जेक्ट हो गया विल, उसके बाद बी एंड V3। याद रखिए ये जो बी है यहाँ पे एडिशनल ऐड होगा। टू बी के बाद में ये जो बी है एडिशनल ऐड होगा, और वर्ब फॉर्म जो सेंटर में है उसका V3 हो जाएगा। मैंने कई बार बोला है ना कि इट, V1 at ate at, V2 and eaten, 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 it is V3। तो कोई भी टेंस हो उसका जब हम पैसिव करते हैं तो पैसिव में वर्ब फॉर्म ऑलवेज V3 ही आता है, याद रखिए। और उसके बाद सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिया तो सब्जेक्ट जाएगा पीछे, तो बाय करके सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। एक और टिप याद रखना जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, दैट इज ये जो बी है ना उसे विल के साथ जोड़ देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ये बी और वर्ब फॉर्म हमेशा साथ में रहेंगे, पहला आएगा बी और दूसरा वर्ब फॉर्म, ये पैर रहेगी। आप इसका कोई भी इनवर्स क्वेश्चन करो, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाओ, WH क्वेश्चन बनाओ, नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कोई भी बनाओ, कोई भी सेंटेंस पैटर्न हो, लेकिन ये बी प्लस V3 फिर आगे आएगा बीइंग, देन बीन, ये सारे के सारे बी फॉर्म जो है वो वर्ब के साथ कनेक्टेड रहेंगे, आगे पीछे होंगे नहीं। याद रखिए ये वर्ब आईडी है, इन शॉर्ट हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहेंगे, कभी अलग होंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव है हमारा पहला सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी फॉर्म विल, वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। उसका पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर टू बी, यहाँ पे एडिशनल एक वर्ड डालेंगे हम बी प्लस V3 बाय करके सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड। एक्टिव पैसिव हो गया। अभी एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में मान लो कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं कल एक बुक पढ़ूंगा। ऐसा है कि मैं कल एक किताब, बुक यानी कि किताब पढ़ूंगा। ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। तो कैसे इसको इंग्लिश कैसे करेंगे, देखिए हिंदी टू इंग्लिश जब हम ट्रांसलेशन करते हैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये मैं यहाँ पे आपको नोटिफाई करवा। तो देखिए ये है सब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, फिर कल तो क्या है वो लास्ट में है, जो अरेंजमेंट है ना वो कुछ आगे पीछे है और कुछ इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि सीधा साधा करते तो आई टुमारो वन बुक एंड रीड आगे पीछे हो गया। तो ऐसे नहीं, आपको जब भी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हो तो उसका अरेंजमेंट भी चेक करना है कि स्टेप्स कौन से आते हैं। भैया सब्जेक्ट कब आएगा, वर्ब कब आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, और एक्स्ट्रा वर्ड जो है टाइम डिफाइनिंग वर्ड, लोकेशन रिलेटेड, रीजन कोई भी हो वो कहाँ पे आएंगे, आपको वो सिर्फ याद रखना है। तो पहले ढूंढना पड़ेगा हमें सब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट में, दैट इज आई। ओके, फिर वर्ब फॉर्म हमारा टू बी फॉर्म डालेंगे तो फ्यूचर टेंस है तो डालेंगे आई विल। फिर वर्ब फॉर्म, तो यहाँ पे क्या है वर्ब फॉर्म, तो के पढ़ना, पढ़ूंगा यानी कि रीड, तो आई विल रीड। चलो वर्ब फॉर्म हो गया हमारा V1 आई विल रीड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन क्या पढ़ूंगा, तो यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट एक किताब, एक किताब यानी कि अ बुक। देखिए किसी भी नाउन के आगे जब आर्टिकल आइदर ए या एन लगा हुआ है उसका मतलब होता है वो एक ही है, सिंगुलर है।
तो यहाँ पे आप अ बुक भी लिख सकते हो या फिर वन बुक भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग दोनों का एक पुस्तक ही होगा, एक बुक ही होगा। सो आई विल रीड अ बुक। फिर एक्स्ट्रा वर्ड, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या रह गया, तो रह गया कल। सो आई विल रीड अ बुक कल, यानी के टुमारो। हो गया हमारा इंग्लिश सेंटेंस, आई विल रीड अ बुक टुमारो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेहा अगले हफ्ते कहाँ जाएगी, तो क्या मुंबई, मुंबई जाएगी। लेकिन नेहा अगले हफ्ते मुंबई जाएगी, गई नहीं है लेकिन जाने वाली है। तो अभी देखते हैं, फिर यही सेम पैटर्न यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहले फाइंड आउट कीजिए सब्जेक्ट क्या है, तो ये रहे हमारे नेहा मैडम। सो नेहा, ओके। फिर टू बी फॉर्म, तो के फ्यूचर टेंस है तो विल, नेहा विल। फिर वर्ब फॉर्म, तो इसमें क्या है, वर्ब फॉर्म अगले हफ्ते मुंबई नहीं जाएगी, हाँ जाना, जाना यानी कि गो। तो नेहा विल गो, कहाँ जाएगी, तो के ऑब्जेक्ट है हमारा, कहाँ जाएगी, तो गो मुंबई। तो गो टू, क्योंकि प्लेस है ना, जब हम किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे प्रीपोजिशन लगेगा टू। सो नेहा विल गो टू मुंबई, कब जाएगी, अभी बच्चा क्या है, सो दैट इज अगले हफ्ते। सो अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक। ये हो गया हमारा सेंटेंस, नेहा विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। आई विल डू पार्टी टुमारो, आई विल हैव हॉलीडे बाय द एंड ऑफ दिस सीजन, या फिर एंड ऑफ दिस मंथ। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सिंपल फ्यूचर टेंस है बड़ा मजेदार है, एकदम इजी है। आप घर पे 5-15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, आई एम श्योर आपने अगर ये मेथड यूज की, आपको इंग्लिश सीखने में कोई नहीं रोक सकेगा, और आप इतनी मजेदार, इतनी अच्छी इंग्लिश सीखोगे कि सामने वाला भी चौंक जाएगा, ही विल शॉक कि आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी। तो आपके पास जवाब क्या, अगर आपको कोई पूछे कि भाई तुमने इंग्लिश सीख ली, बहुत अच्छी है, कहाँ से सीखी, तो आप क्या बोलोगे, भैया एक YouTube चैनल है जिसका नाम है इंग्लिश विद दीपक, जहाँ के दीपक सर है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इजी वे से इंग्लिश सिखाते हैं, और वहीं से मैंने फर्स्ट टाइम में इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली है। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार तरीके से, इजी वे से इंग्लिश सीखने के लिए और साथ में ही अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। और साथ में ये भी कह रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना, क्योंकि यही सिंपल फ्यूचर टेंस के सारे एक्टिव एंड पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और फ्यूचर टेंस में मास्टरी कैसे लाई जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करके अपलोड करूंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग योर फेवरेट YouTube चैनल, एंड थैंक यू सो मच बीइंग विद अस।